नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी जो हमारे कैमरा में आप देख रहे हैं, एक जांच के प्रति हमेशा इच्छुक रहते हैं, तो इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद महानायक टीवी और आपको भी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज देखिए, कहीं ना कहीं जो आज महागठबंधन से निकल के आज जीतन मांझी आज जाके एनडीए में शामिल हो गए, क्या कहना चाहिएगा इस पर आप? देखिए, एक्चुअली महागठबंधन की जो बातें चल रही है अभी देश प्रदेश में और देश में भी, तो इसकी ज़रूरत है। लेकिन महागठबंधन के जो मुखिया हैं उनको भी धरातल की वास्तविकता को भी समझना पड़ेगा। जीतन राम मांझी जब पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम नीतीश जी के साथ मरते दम तक रहेंगे, तो आखिर नीतीश जी को आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो है उन पर इतना प्रेशर बनाया गया और वो उन पर दबाव बनाया गया कि या तो आप हमारे पार्टी में मर्ज करिए या नहीं तो बाहर जाइए। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी उनको पहले भी मुख्यमंत्री बनाए थे और रबर स्टैम्प की तरह यूज करना चाह रहे थे, तो उनको समझना पड़ेगा। और जब चुनाव हार गए यहाँ से, तब नीतीश कुमार ने अपने को आदर्श स्थापित करने के लिए कि कहना बेटे कि हम नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं चुनाव हार गया हूँ, इसलिए मैं कुर्सी पर बने रहना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने ये सोचा कि कहना बेटे कि हम मुख्यमंत्री नहीं रह करके हम ऐसे किसी व्यक्ति को बना दें कि जो हम चाहें वो करे। ये हाल हुआ था 2014 का चुनाव में, और नीतीश कुमार ने कहना बेटे कि ये इसलिए सोच करके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया कि जो हम चाहेंगे वो क्या नाम है कि जीतन राम मांझी करेंगे। प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ नहीं। कहने का मतलब है कि जब आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो सब लोग रबर स्टैम्प की तरह काम करेगा नहीं। तो बने नहीं थे, बल्कि नीतीश कुमार की अपनी क्या नाम है कि सूझबूझ थी कि उनको क्या नाम है कि एक श्रेय भी लेना था कि हम दलित समाज के प्रति बहुत क्या नाम है कि समर्पित हैं और दलित समाज के लिए हम काम ने इतना बड़ा त्याग किया है। यह इनका दिखावा था, सिर्फ वोट की बात ही दिखावा थी, इसलिए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। और यही कारण था नीतीश कुमार जी का स्टैंड जो है ना, माने कभी कभी इतना क्या नाम है कि जो समाज हित में रहता है और कभी कभी समाज के खिलाफ में। अब देखिए, यहाँ जीतन राम मांझी को उन्होंने क्या नाम है कि जो मजबूर किया। हम कह रहे हैं कि इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, जब आपके साथ में 17 दलों का गठबंधन है, तो जीतन राम मांझी मर्ज क्यों करें? आप क्या नाम है आरजेडी को मर्ज करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं भैया? आप आम आदमी पार्टी को मर्ज करने के लिए काहे नहीं कह रहे हैं? जब गठबंधन में 17 दलों का क्या नाम है कि ये गठबंधन है, तो जीतन राम मांझी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी मनमर्जी कर रहे हैं, और इनकी मनमर्जी की स्थिति यही रही तो महागठबंधन सफल नहीं रहेगा। जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया है, आज जो आपके घर में रहने वाला व्यक्ति है, आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति आज मजबूर होकर के छोड़ के गया है, यह नीतीश कुमार की गलती है। और नीतीश कुमार ने जो किया है, यह क्या नाम है कि समाज हित में भी नहीं है, और क्या नाम है कि इससे कोई डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फायदा गलती नहीं की। अगर मान लीजिए आप गलती करते तो आज मान लीजिए पूरा भारत में घूम घूम के जितना विपक्षी पार्टी है और जितना भी मान लीजिए कि सीएम जितना भी लोग सारे लोग को एकजुट कर रहे हैं, मतलब बीजेपी को हराने के लिए। आप खुद जाके बीजेपी में जाके शामिल हो गए, तो ये कौन सा बड़ी बात है? तो मान लीजिए आप उसी को मजबूत कर रहे हैं ना जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्या नाम है कि जीतन राम मांझी क्या नाम है कि जो नीतीश कुमार जी जो है क्या नाम है कि सारे विपक्षी पार्टी को एक कर रहे हैं, तो बाकी सारे पार्टी के लोगों को या और सारे नेताओं को या पार्टियों को उन्होंने मर्ज करने की बात क्यों नहीं कहा? जीतन राम मांझी को क्यों किया भैया? क्या मतलब है इसका? जीतन राम मांझी को ही फोर्स किया गया है कि आप या तो मर्ज करिए, हटिए। इसका मतलब क्या है? वो तो अपने मर्जी से मतलब निकल के गए हैं ना, उसको कोई निकाला थोड़ा है। आपने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, वो आपने उसका स्टेटमेंट नहीं सुना है, उस पर फोर्स किया गया। ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है। आप सुनिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि या तो आप मर्ज करिए, नहीं तो गठबंधन से बाहर होइए। इसका मतलब क्या है? देखिए, होता क्या है कि समाज में और राजनीति में भी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाकर अपनी पेट भरती है, ठीक है ना। नीतीश कुमार का नाम है कि जिस तरह का स्टेटमेंट लेते हैं, इस स्टेटमेंट से क्या नाम है कि समाज का विकास नहीं हो रहा है। और इनका जो सपना है ना, हम तो नहीं कहेंगे क्योंकि समाज हित में इन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन सभी जगह का नाम है कि इनका स्टेटमेंट काम नहीं कर रहा है, सभी जगह उपयुक्त नहीं हो रहा है। क्या मतलब है? वो दलित समाज से हैं, उनकी पार्टी का बहुत बड़ा जनसंख्या नहीं है, उस समाज के लोगों की जनसंख्या कम है, इस वजह से उन्होंने क्या नाम है इस तरह का स्टेटमेंट दिया दबा। और क्या नाम है कि बाकी सारे पार्टियों को क्यों नहीं दबा बना रहे हैं? बाकी सारे लोगों को उन्होंने क्यों नहीं किया कि मर्ज कर लीजिए? मर्ज करने के बाद खाली जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि उनकी मनमर्जी है, मनमर्जी नहीं चलेगी। और इस तरह का स्टेटमेंट है तो अभी 1 साल है, मर्ज करने का जी जी अभी 1 साल रह गया है, ठीक है ना। अभी आज का बैठक जो हो रहा है ना,
आज के बैठक में देख लिए क्या स्टेटमेंट है, कितने लोग का नाम है कि अभी तो क्या नाम है कि प्रधानमंत्री का नाम है कि कैंडिडेट भी घुस इनका मन में जा। देखिए मैं इस व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, 2013 में इन्होंने क्या नाम है इंडिया से गठबंधन का नाम है कि इसलिए तोड़ा था कि क्या नाम है कि प्रधानमंत्री का जो है उम्मीदवार मोदी को बना दिया गया। एनडीए गठबंधन में थे 2013 में, इन्होंने सरकार एनडीए से अलग इसलिए हुआ था कि ये चाह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री का नाम है कि उम्मीदवारी लोग बनाए। एनडीए नहीं बनाई तो उन्होंने क्या नाम है कि उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिए थे। अभी भी वही हाल है, आप देख लीजिएगा। अभी तो 1 साल चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद अभी सीटों का बंटवारा, सारी प्रक्रिया चलेगी। आने दीजिए सामान, समय आने दिए, देख लीजिएगा आप क्या स्थिति बनेगा। आज देखिए, आज जो बैठक हुआ है 23 तारीख, मतलब आज जो बैठक पटना में हुआ, आज फाइनल होगा ना सर? देखिए अभी तो वहाँ सभी लोग अपना विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, देश में क्या हम एजेंडा लेकर के आएंगे, लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे। जब आप खिलाफ कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ में आपका नाम है कि महागठबंधन बनाए हुए हैं, तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना था और किसी को छोड़ना नहीं था। जी जी, किसी को छोड़ना नहीं था। जितने भी बीजेपी के खिलाफ लोग थे सबको साथ में लेना है। अभी आप बिहार की बात कर रहे हैं ना, बिहार में देख लीजिए, अभी का नाम है कि उपेंद्र कुशवाहा उसी के पार्टी का ना है जी। पहले उपेंद्र कुशवाहा जितना बड़ा त्याग किए कि भाई उनके पार्टी में मर्ज कर दिए। जी पार्टी में मर्ज करने का मतलब क्या है, उस व्यक्ति को क्या नाम है कि उन्होंने अहमियत नहीं दिया। आप बीजेपी के खिलाफ में यूपी में देख लीजिए, यूपी में अखिलेश है, मायावती दिखाई इनको नहीं देती है। मायावती भी तो उनको नजर नहीं आ रहा है। मायावती जी वहाँ का नाम है 4 मुख्यमंत्री है, उनको वोट और उनका कैडर और उनका क्या नाम है जानदार उनको नहीं दिखता है, उनसे कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। अभी मैं देश की बहुत सारे नेताओं की बात करूंगा जिससे चाहते हैं, लेकिन क्यों चाह रहे हैं कि सब लोग इनको क्या नाम है कि पीएम कैंडिडेट घोषित कर दे। अभी जिस महागठबंधन की बात हो रही है तो इनका तो अभी ना तो यहाँ का नाम है कि बहुत बड़ा सीट भी है और नहीं बहुत बड़ा जानदार है। लोग इनके बात को इसलिए थोड़ा सा समर्थन दे रहे हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ में है। जी जी, अब बीजेपी के हराने के लिए ही जानिए कि पूरा आज भारत वर्ष से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कैसे बोल के, क्योंकि बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। आप जाके उसी बीजेपी में जाके आप कनेक्ट हो रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जब जीतन राम मांझी जो है क्यों गए बीजेपी में, क्या वजह रहा बीजेपी में जाने का? आप जब महागठबंधन की बात करें तो नीतीश क्या नाम है कि जीतन राम मांझी ऐसा क्या कर दिए कि भाई क्या नाम है कि आप उसको क्या नाम है कि करें कि या तो मर्ज करिए तो बाहर होइए। आप पलट जाते हैं, आप कभी एनडीए में चले जाते हैं, कभी महागठबंधन में आ जाते हैं, तो आपका सब जायज है, ठीक है ना। और व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए बोलता है, जिस समाज से आता है उस समाज की बात रखता है पटल पर, तो गलत हो गया है। तो अब तो मान लीजिए एकदम पूरा प्रतिज्ञा कर चुके हैं, बीजेपी में नहीं जाएगा वो। क्यों नहीं जाएगा? माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार, अच्छा इस बात को बता दीजिए कि क्या कानामेटी की कारण रहा कि कानामेटी 13 में तोड़ करके एनडीए से बीजेपी में आए थे, महागठबंधन में आए थे, महागठबंधन को तोड़ करके फिर क्या नाम है कि एनडीए के साथ सरकार बनाए जी, बनाए कि नहीं बनाए। अब फिर क्या नाम है कि जब अभी जो 2020 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें क्या नाम है कि जब क्या नाम है कि देखे कि इनकी स्थिति गड़बड़ हो गई, कारण चाहे जो भी रहा हो सब लोग जानता है, फिर महागठबंधन में गए। तो ये पलटते रहते, इस बात की क्या गारंटी है? जैसे बोल रहे हैं आपकी क्या नाम है कि बीजेपी नहीं जाएंगे, क्या गारंटी है कि नहीं जाएंगे? जब 2 बार कोई घटना कर चुका है, पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है, कि इस बात की क्या गारंटी है कि तीसरे बार वो घटना नहीं करेगा? तो अब तो मान लिया इसकी अपनी, देखिए सुनिए, इसकी अपनी केवल निजी स्वार्थ होता है, इसके दिमाग में बैठा हुआ है कि क्या नाम है कि हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग बनाएं, ठीक है। लेकिन अब यह समय और भविष्य जो है तय करेगा कि भाई कौन बनेगा, लेकिन जो चाह रहे हैं वैसा संभव नहीं लग रहा है। महागठबंधन की क्या नाम है की सीट निकल के रहे, बीजेपी को सब लोग चाह रहा है कि क्योंकि उसकी पॉलिसी, उसके नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं। मैं इस बात से का समर्थन करता हूं, लेकिन अब इस महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, पीएम कैंडिडेट कौन होगा, आज के बैठक में तय हो जाएगा। आने दीजिए, अभी तो 1 साल है, क्या पता सीट निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, लोग सब चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, तो अभी देखिए कहीं ना कहीं आज जो बैठक हुआ है, तो बैठक के पहले संगठन तो पहले हुई थी, उसके बाद में उसको पीएम के कैंडिडेट के लिए मतलब देखा जाएगा। देखिए जिस प्रकार से लोग बोल रहा है कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि मतलब कोई पार्टी को हराने के लिए सारे लोगों ने गठबंधन किए, और जब सारे लोग मोर्चा मतलब कामयाब हो गए, उसके बाद में पीएम कैंडिडेट को रखा गया। वो तो होता है, जब आप एक सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ में क्या नाम है कि अपने क्या नाम है कि एजेंडा को लाइएगा
और क्या नाम है कि मुद्दा को रखिएगा, तो करना पड़ेगा ना। सब लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, देश हित में ये अच्छा बात है, लेकिन किसी को उसमें से निकाल देना, किसी कमजोर को क्या नाम है कि दबा देना, यह कौन सा आपका कार्यक्रम है भैया? ये एकदम गलत है। आज क्या नाम है कि जीतन राम मांझी बीजेपी में नहीं जाने वाले थे, लेकिन आज मजबूर होकर के बीजेपी में गए। क्या करेंगे? पहले से ही वो प्लानिंग था सर, वो पहले से ही प्लानिंग था कि हमको बीजेपी में जाना है। तो ये आपके पास उसका प्रूफ है? अब नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं ना जी। अब बोल रहे हैं नीतीश कुमार, क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार की नीतीश कुमार जी के बात की क्या गारंटी है? वो कभी एनडीए में जाते हैं, कभी क्या नाम है कि महागठबंधन में आते हैं, ठीक है, तो इस बात की क्या गारंटी है? कुछ भी कह देंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए। नीतीश कुमार जी कुछ भी कह देंगे। जो 17 साल का नाम है कि एनडीए के साथ रह करके प्रधानमंत्री का क्या नाम है कि उम्मीदवार नहीं बनाने पर साथ छोड़ सकता है व्यक्ति, कुछ भी कर सकता है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा करके अपना पेट भरती है, और यही स्थिति इन्होंने साबित किया है कि क्या नाम है कि या तो मौज करो या फिर क्या नाम है बाहर जाओ। ये ऐसा नहीं चलेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इनको ऐसा लगता है कि क्या नाम है कि SC ST या OBC के कुछ कमजोर समाज के लोग हैं, उनको क्या नाम है कि अपने कब्जे में लेकर के रखना चाहते, तो ऐसा संभव नहीं है। लोग जागरूक हो रहा है, हक अधिकार के लिए सब लोग लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो भले मुख्यमंत्री हैं, हम उनको नकार नहीं रहे, लेकिन उनका जो विचार है वह विचार में उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारा गठबंधन के सारे नेताओं को विचार विमर्श करके और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और ये लोग सीखे कि क्या नाम है जीतन राम मांझी के साथ जो घटना है और किसी के साथ नहीं घटे। और कहने का मतलब कि अगर जीतन राम मांझी नहीं जाना चाह रहे थे, उनको मजबूर किया गया है। नीतीश कुमार इतना ही प्रभावशाली नेता है, तो बाकी सभी लोगों को काहे नहीं कर रहे हैं क्या नाम है कि जो इसमें इनका पार्टी में मर्ज करे? करना चाहिए ना जी। एक जीतन राम मांझी कमजोर दिखाई दे रहे हैं? रबर स्टैंप वाला बात नहीं चलेगा। देश की व्यवस्था और देश की सत्ता चलाने के लिए सबका साथ, सबका विचार और सबके साथ विचार विमर्श करने के बाद ही आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं होता है जिस तरह से उन्होंने किया है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी के साथ उन्होंने गद्दारी किया है, गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यही स्थिति इनकी रही, अपने विचार में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो महागठबंधन सफल नहीं होगा। महागठबंधन को सफल करने के लिए सबके विचार को, हक अधिकार की बात सब करते हैं, सबको समान सीट मिलना चाहिए, उनके लेवल के हिसाब से उनको क्या नाम है कि मंत्रिमंडल, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा भैया। ऐसे नहीं सफल होता है। कोई भी कार्यक्रम अगर करवाते हैं तो उसमें सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, सारी चीज़ों को क्या नाम है कि समझ बूझ करके डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जीतन राम मांझी का जो हुआ है वो गलत हुआ है, और नीतीश कुमार जी अपने विचार में परिवर्तन ले आए, बदलाव ले आए, तब संभव हो सकता है।